हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शंस के बारे में। अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और पार्ट है। चलते हैं पहले। सबसे पहले बात करेंगे डिडक्शंस कवर जो करते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक क्या क्या डिडक्शंस आने वाले हैं, जो हम बात करेंगे वन बाय वन। मैंने इस वीडियो पे इम्पोर्टेंट मेनली जो क्वेश्चंस को लेके आते हैं कुछ डिडक्शंस, उनके ऊपर बात कर रखी है। 80C टू 80U के बारे में बात कर रखी है। देखिए वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम डिडक्शंस में 80C के बारे में। 80C में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं डिडक्शन होता क्या है। डिडक्शंस रेफर्स टू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स देयर इनकम, देन देयर थ्रू द इनकम he do get the benefits by allowing deductions। भाई किसी को भी उसकी इनकम के अकॉर्डिंग जो है उसको कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है। इस केस में टैक्स में रिलैक्सेशन मिलने के साथ साथ जो विच आर कवर्ड अंडर द डिडक्शन चैप्टर नंबर 6 शेड्यूल अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या बात है कि भाई 5 तो आपके इनकम टैक्स के हेड हो जाते हैं, छठा डिडक्शन का ही केस आता है सबसे पहले। तो बेनिफिट्स क्या है, देखिए आपका डिडक्शंस आर ऑल्सो बेनिफिट्स इन टू वेज। दो प्रकार के बेनिफिट्स हैं। एक तो है आपका एक्सपेंडिचर के केस पे, उसका भी बेनिफिट्स होता है, और एक सेकंड केस है इनकम के बेस पे। ठीक है, इनकम के बेस में दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट या इनकम के केस पे है, जो अंडर सेक्शन 80I की सीरीज के अकॉर्डिंग आता है। आई रेफर्स टू इनकम। ठीक, जो अब इंपॉर्टेंट होने वाला है वो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे 80C के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इसको देख रहे हैं वो आपकी पूरी लाइफ में है, ये लाइफ टाइम के लिए है। आप अगर लाइफ टाइम में जो भी अर्निंग करना शुरू करेंगे तो 80C का आपके साथ हमेशा पाला पड़ेगा। तो आप 80C को हमेशा ध्यान रखिए। अमाउंट डिपॉजिट, अब 80C के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं कहाँ, लाइफ इंश्योरेंस में, या कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन होता है उस केस पे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक, वो भी गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और अगर आप कभी एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी बोलते हैं इसको, एनएससी। ठीक है, एनएससी में अगर सेविंग सर्टिफिकेशन है, या कभी किसी के स्कूल के बच्चों की फीस होती है, ट्यूशन फीस है, या आपने कोई रीपेमेंट करते हैं, देखिए फॉर द रीपेमेंट फॉर द पर्पजेज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस एंड मैनी अदर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई मकान नया खरीदा है उसके पर्पज उसका रीपेमेंट अगर करते हैं, उस केस पे भी क्या है, अंडर सेक्शन 80C पे क्या मिल जाती है, आपको छूट मिल जाती है। अब ये होता है कि अंडर सेक्शन 80C पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये तो हमने बात कर ली। अब अंडर सेक्शन 80C के अंदर जो है 80C, 80CC, ट्रिपल सी, 80CCD1, ये सब जो है उसका एग्रीगेट जो है 1,50,000। ये आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 80C पे, अंडर सेक्शन 80C पे 1,50,000 की ही छूट होती है मैक्सिमम। जब आप टोटल इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम में 5 हेड जो आते हैं, 5 हेड्स को मिला के तो आपका GTI होती है, GTI ग्रॉस टोटल इनकम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डिडक्शंस को माइनस करते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज़ लमसम अगर मैं बात करूं तो लमसम देखो क्या निकल के आया। एक चीज़ है लमसम में क्या निकल के आया, तो इसके बारे में बात कर देते हैं एक बार। भाई 80C में क्या क्या आता है, हमने बात करी। 80C में आता है आपका एक तो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, LIC, ये ध्यान रखना है। एक आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। PPF भी है, जो जैसे आपका PPF है, सुकन्या खाता है, जो लड़कियों के लिए आजकल खाता खोला जाता है। NSC है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NSC है, या किसी के स्कूल के बच्चों की फीस है, ट्यूशन फीस है। ठीक है, या अगर आपने कभी नया मकान खरीदा है उसकी पेमेंट होती है, तो आपका 80C के ही अंदर आता है। 80C के अंदर 80CC, ट्रिपल सी और 80CCD1, ये तीनों आते हैं, जिनका एग्रीगेट जो है टोटल मैक्सिमम जो है 1,50,000 तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं अंडर सेक्शन 80CCD। याद रखना, अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है 80CCD में, डिडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मेनली क्या होता है, ये भी पार्ट ऑफ 80C का ही पार्ट है, 80C का ही पार्ट है अंडर सेक्शन 80CCD। इस केस में क्या होता है कि जितना भी आप NPS कंट्रीब्यूशन आता है मेनली इसमें, न्यू पेंशन स्कीम जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें क्या होता है 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय उसका 10% ऑफ सैलरी, और इतना ही कंट्रीब्यूशन जो है अदर के केस के लिए भी होता है। जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 80CCD में वो 50,000 मिलता है, जो इसी के अंदर अवेलेबल होता है। जो डिडक्शन है 1,50,000 के अंदर ही अवेलेबल है। 80CCD1 और 80CCC।
ये सब इसी के अंदर आता है। और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन पेंशन स्कीम, इसका मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है, पेंशन स्कीम, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, नोटिफाई होता है, जिसमें 10% ऑफ सैलरी होता है। मेनली क्या है, गवर्नमेंट का प्रोविजन है। अब नाउ डेज क्या है कि 14% स्टार्ट हो गया है, वो गवर्नमेंट शेयर होता है, और 10% जो है एम्प्लॉई शेयर है। टोटल एक हिसाब से देखा जाए तो 24% आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है आजकल, वो एनपीएस के खाते में जाता है, ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ सेकंड है, मगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एटीसी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एटीसी को आप देख लीजिए ढंग से। देन उसके बाद डिडक्शंस में आता है, कुछ डिडक्शंस में आपको खाली डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया डिडक्शन आया है एटीसीसी एच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको लेके, अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर जो नई गवर्नमेंट वो लाई है, अग्निवीर कॉर्पस फंड जो है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो भी आपका वो होगा, जो भी अग्निवीर फोर्सेज में जाएगा, उसका भी जो भी फंड पैसा जमा होगा, वो अंडर सेक्शन 80CC(H) में उसको छूट मिलेगी। ये याद रखना है। ये कॉर्पस फंड कब से माना गया है, 1 नवंबर 2022 से माना गया है। पेड और डिपोजिटेड एनी अमाउंट इन अकाउंट ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड, जो भी इसमें पेड होगा और जितना भी डिपोजिटेड होगा, वो पूरी की तरह क्या होगा, डिडक्टेबल होगा, मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा, एग्जाम्पशंस मिलेंगी, याद है टैक्स पे किसको मिलेगी, जो भी अग्निवीर पर्पस फंड से पैसा मिलेगा, अग्निवीर से जो रिटायर होगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कि आपके एग्जाम में कभी पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एटीडी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। एटीडी क्या होता है, नाउ एटीडी के बारे में बात करते हैं। देखो एटीडी में किसके रिस्पेक्ट में है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये याद रखना है कि एटीडी किसके अकॉर्डिंग, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं उसके केस पे है, मैक्सिमम डिडक्शन आपका 25,000 है। और सीनियर सिटीजन के केस में क्या है, वो भी आपका मोर देन 25,000 हुआ, वो 50,000 के केस में आ गया है आजकल, ठीक। अब ये केस हो गया आपका किस रिस्पेक्ट में, याद रखना एटीडी जो है मेडिकल इंश्योरेंस में, जिसपे आप क्या फैमिली मेंबर्स का मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 ले सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इट माइट बी ऑफ 50,000। अगर या एक हिसाब से टोटल 50,000 हो गया, या नहीं तो इनके लिए अलग से 25,000 की छूट ले सकते हैं। मगर एक चीज़ याद रखिए, कुछ बहुत डिडक्शंस जो होते हैं, जो डिडक्शंस होते हैं मेनली वो चेंजिंग नेचर के हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, नाइट भी ऑप्टिमाइज करती है कुछ चीज़ों को, ठीक है। ऑप्टिमाइज मतलब चेंज करते रहती है, तो आपको अपडेट होते रहना चाहिए। मगर आपको एक चीज़ याद रखना है कि 80D किस कैटेगरी के लिए आता है, ये याद रखना है आपको। 80D आता है मेडिकल इंश्योरेंस के केस पे, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। देन आगे बात करते हैं हम 80DD एंड 80DDB। ये बात करते हैं किस चीज़ के लिए है, अंडर सेक्शन 80DD इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट। अगर कोई मेडिकल किसी का ट्रीटमेंट होना है, या कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार, वो डिपेंडेंट है, आश्रित है, वो पर्सन, ये पर्सन कौन होगा, अ पर्सन हु इज विथ डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता है, बहुत ही डिसेबल हो सकता है, वो दिव्यांग हो या किसी बीमारी से ज़्यादा डिसेबल हो। उस केस पे, सीवियर डिसेबिलिटी के केस पे होगा तो 1,25,000 है, और अगर ज़्यादा है 1,25,000। अदरवाइज अदर केसेस में कितना छूट मिलती है, 75,000, ठीक है। अगर 80% से ज़्यादा अगर कोई दिव्यांग है तो उस केस में कितनी छूट मिलेगी, 1,75,000। किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 80DD, ठीक है। इन केस ऑफ 80DDB, 80DD अलग है, ठीक है। 80DDB क्या है, इसमें छूट मिलती है कितनी, 40,000 की, ये ध्यान रखना है। और अमाउंट एक्चुअली पेड, जितना अमाउंट एक्चुअली पेड किया, एक साल में मैक्सिमम कितनी छूट मिल सकती है, 40,000 या से कम, ठीक है। विच एवर इज लेस। अब वो किसमें, फॉर द एक्सपेंडिचर अकॉर्ड ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट। क्या तो किसी का सेल्फ मतलब हो गया, कोई अगर टैक्स पेयर है, एसएससी है, उसके ऊपर खर्च हुआ है, या खुद उसके कोई डिपेंडेंट है, उसके बच्चे हैं या उसके रिलेटिव हैं, फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज और एलिमेंट। स्पेसिफिक डिजीजेज क्या होती हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, कुछ हार्ट डिजीज़ भी इसके कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। और ऐसे अनक्यूरेबल डिसीजेज हैं जो बहुत ही सीवियर या न्यूरो से रिलेटेड कोई डिजीजेज हैं, वो इसके कैटेगरी में आती हैं। ये बहुत ही सीवियर और बहुत ही स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है, देखो लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट कवर अंडर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओनली। जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कवर होंगी वही छूट पाएंगी किसके अंदर, अंडर सेक्शन 80DDB। कितने की छूट मानेंगे, 40,000 के केस में, ठीक है। 80DDB और 80DD केस में आएगा सीवियर डिसेबिलिटी। अगर 80% से ऊपर है दिव्यांगता, अगर कोई 80% से ऊपर ज़्यादा दिव्यांग है तो उस केस में 1,25,000 की छूट एक साल पे मिलती है, टोटल इनकम पे, ठीक है। उतना पैसा घट जाता है, तो उसके बाद जितना भी आएगा उस पर टैक्स लगेगा। सेकंड केस अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 की छूट मिलती है। आगे बात करेंगे हम डिडक्शन के बारे में। नाउ डिडक्शन 80E।
ATE के बारे में बात करते हैं। ATE में क्या है? ATE इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। ये बहुत बार आता है कि हायर एजुकेशन के लिए अगर आप किसी बच्चे ने लोन लिया, जैसे कई बच्चे MBA करते हैं या BTech करते हैं या अब्रॉड अब्रॉड जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, या MBBS करते हैं। दैट मीन्स कुछ और हायर स्टडीज़ के लिए जो अगर लोन लेते हैं, उससे लोन लेने वाला जो डिडक्शन है वो मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 80E पे। ये होता है ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट प्रिंसिपल अमाउंट। जितना भी आपने लोन लिया है, मान लिया 10 लाख का लिया है, इसमें आने वाला जो इंटरेस्ट है वो ही क्या होगा? डिडक्टेबल होगा। याद रखना, डिडक्शन उसी की मिलेगी अंडर सेक्शन ई के अंदर। ठीक है, वो डिडक्शन कितने मिलेगी? देखो, डिडक्शन अलाउड अप टू 8 ईयर्स। ये याद रखना, आपको कितने साल तक ये डिडक्शन मिल सकती है? मैक्सिमम 8 सालों तक छूट ले सकते हैं ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर सेक्शन ई किस चीज़ को लेकर? देखिए, डिडक्शन है 1,50,000 तक एवरी ईयर टिल द रिपेमेंट ऑफ लोन के रिपेमेंट तक है। किस चीज़ के लिए? द लोन हैज़ बीन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये किस केस पे है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45। अगर आपने मकान खरीदा है जो 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर उससे ऊपर होगा तो उस केस में नहीं मिलेगी। 45 लाख से ऊपर अगर आपने कोई तक 45 लाख तक आपने कोई हाउस परचेज किया है, इसके बीच में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में, उसमें जो भी छूट मिलेगी वो कितनी मिल सकती है? एक साल में 1,50,000 रुपये की लोन के पेमेंट में अंडर सेक्शन EE के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। अब आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर सेक्शन EEB। EEB किसके अकॉर्डिंग है? देखो, डिडक्शन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बहुत चल रहे हैं, तो ये अंडर सेक्शन EEB है। ये ध्यान रखना है, कितना मैक्सिमम मिल सकता है एक साल में? 1,50,000। तो आपको ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें याद रखना। अगर अंडर सेक्शन EEB आता है या आपको कोई भी डिडक्शन मेंशन करने के लिए आता है, तो अंडर सेक्शन EEB याद करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होता है। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 होती है। ठीक है, ठीक है, टिल द लोन के पेमेंट के गेट तक, जब तक आपका लोन का पेमेंट नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन 80C के बाद यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोनेशन। 80G बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। अगर डोनेशन दान अगर आपने दिया है, तो इस रिस्पेक्ट में अंडर सेक्शन 80G पे आपको क्या मिलती है? छूट मिलती है। देखो, अब कहाँ कहाँ होता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब चैरिटेबल मतलब जहाँ दान दिया जाता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में। अब उसमें अंडर सेक्शन 80C में 2 केस बनते हैं। एक तो होता है अंडर 100% छूट मिलेगी, और एक 50% होती है। एक विथ 100% होती है, और एक विदाउट 100% होती है। अब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको और एलोबरेट करेंगे आने वाले समय पे वीडियोस में, मगर आपको ये ध्यान रखना 80G पे ये होता है। ठीक है, अब 80GG की बात करते हैं। 80GG अंडर सेक्शन 80GG में क्या होता है? देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। अगर आपने हाउस रेंट पेड किया है, आप अंडर सेक्शन 80GG पे छूट मिल सकती है। मैक्सिमम कितना? 60,000। जैसे कोई HRA का केस हमने बताया था पहले, HRA में क्लेम करता है, या हाउस रेंट अगर आप देते हैं, HRA किसी को नहीं मिलता है, तो अगर हाउस रेंट देते हैं तो उस केस में क्या होगा? 80GG पे छूट ले सकता है कोई भी SSC। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 60,000। ठीक। थर्डली पॉइंट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर अगर कोई खर्च करता है, तो उसको अंडर सेक्शन 80GG पे छूट मिलेगी। ठीक है, इसकी लिमिटेशन अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो ये मान के चले हम कि जितना भी डोनेशन देगा पूरे के पूरा छूट मिल जाएगी। इस केस में अंडर सेक्शन GGA कहाँ? अगर आप साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए दान देते हैं, अंडर सेक्शन GGA पे आपको छूट मिल जाएगी। देन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, ये ध्यान रखिए, आजकल ये बहुत बन रहा है, न्यूज़ में भी बहुत बार आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को देने वाला जो चंदा है, वो भी क्या होता है? छूट के दायरे में आ जाता है। आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को देने वाला जो भी चंदा दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80GC। ठीक है, जैसे आजकल कई बार आपको न्यूज़ में सुनाई दे रहा होगा, अंडर सेक्शन 80GC डिडक्शन जो दान देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड जो है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप दान देते हैं। तो इसका मतलब 80G पे जो है 4 प्रकार की चीज़ें आपको डिडक्शन मिल जाती हैं। एक तो है आपका डोनेशन 80G पे। 80GG जो है आपका हाउस रेंट अगर आपने पेड किया, मैक्सिमम 60,000 आपको छूट मिलेगी। देन उसके इसमें और थर्ड केस आपका बनता है अंडर सेक्शन थर्ड केस जो बनता है अंडर सेक्शन आपका किस चीज़ के लिए बनता है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अगर आपने पैसा खर्च किया है, या रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। और लास्टली 80GGC किस चीज़ के लिए है? अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या दिया है? चंदा दिया है, उस केस में। ठीक है, आगे बात करेंगे हम डिडक्शन इन अंडर सेक्शन RRB, QQB, TTA एंड ATU। ATU बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं डिडक्शन रॉयल्टी। अगर कोई किताब लिखता है या रॉयल्टी मिलती है उसको, या किसी चीज़ की पेटेंट है, या किसी ने इन्वेंशन किया, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 3 लाख का। कितने का मिलेगा? याद रखना आपको, 3 लाख का। ठीक, 3 लाख का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है,
सेकंड केस बनता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इन बुक्स, बुक्स में अगर रॉयल्टी मिलती है उसमें भी 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ये ध्यान रखना। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये इंटरेस्ट, ये TTA का केस है, TTA 80 अंडर सेक्शन 80 TTA, ठीक है। ये याद रखना, ये आपका QQB है, 80 QQB, ये RRB है 80, ठीक है। लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अगर आपका डिडक्शन मिलता है इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल है बहुत ही, उस केस में जनरल डिसेबिलिटी में तो 75,000 है, और बहुत ही सीवियर डिसेबिलिटी अपंगता के केस में या दिव्यांगता के केस में 1,25,000 है। ये आपका याद रखना है। अगर कोई एम्प्लॉई है, उसका बेटा बेटी या कोई रिलेटिव या कोई डिपेंडेंट या फादर मदर अगर बहुत ही ज़्यादा डिसेबल है, मैक्सिमम केस में 1,25,000 है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है या दिव्यांग है तो उस केस में कितना है, 75,000 की छूट मिल जाएगी। अभी सारी छूट कहाँ मिलेगी, जब आप टोटल करेंगे इनकम को, ठीक है। अब ये टोटल इनकम जिससे कैसे होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 5 हेड्स जिसे हम टोटल करेंगे, 5 हेड्स का टोटल, 5 हेड्स 1 2 3 4 5 हेड की जो भी हमारी अमाउंट आएगी उनको हम टोटल करेंगे तो उसको बोलते हैं हम GTI, ठीक है। उसमें से लेस करेंगे हम डिडक्शंस। मान लिया किसी ने ATC में डिडक्शन मांग रखा है, ATC में कोई डोनेशन की, सॉरी ATC में LIC का कंट्रीब्यूशन है कुछ भी, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ATC U पे है 1,25,000, जितना भी अमाउंट आएगी वो डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। ये तो रहा डिडक्शन का चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर था। इसमें ATC आप पक्का याद रखिए, 80 TTA 80 U, और एक अग्निवीर वाला है, अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये नया आया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपने। फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका एक थोड़ा मेमोरी रिकॉल हो जाता है। 80D भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 80CCH है अग्निवीर, तो ये याद रखना है, 80CCH और 80D, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखना। एक 80G में भूल गया लिखना, 80G ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोनेशन के केस पे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसके नोट्स आप बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।